नमस्कार। फिर से लाइव आप जुड़े हैं। हम ऐसे दो निर्दलीय प्रत्याशी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश में सनसनी मचा कर रखी है। एक है रविंद्र सिंह भाटी, जो कि बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं, और दूसरे काराकाट से पवन सिंह। अभी फिलहाल वोटिंग वहां चल रही होगी, 5 तो अभी नहीं बजा है ना, नहीं अभी है समय, अभी कुछ समय बचा है, यानी वहां वोटिंग डाले जा रहे हैं। पवन सिंह जो भोजपुरी के स्टार हैं, वो दोनों प्रत्याशी हैं वहां। दोनों के आप जनसंपर्क अभियान देख लीजिए, चुनावी सभा देख लीजिए। युवाओं की भीड़ बहुत जबरदस्त होती है, युवाओं का क्रेज बहुत जबरदस्त होता है, और पूरे देश में एक तरीके से इनके बारे में चर्चा है। स्थापित जो प्रत्याशी हैं, या आप कह सके मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं, उनके लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। एक तो रविंद्र सिंह भाटी और दूसरे पवन सिंह। आज इनके बारे में ही चर्चा करने हम जा रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आना है, अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है। कुछ मिनट ही अब बाकी है जब चुनाव संपन्न हो जाएगा। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद 4 जून को फैसला आ जाएगा। उस फैसले में, उस रिजल्ट में रविंद्र सिंह भाटी का क्या होगा, पवन सिंह का क्या होगा, और किस तरीके से इस चुनाव में वो नजर आए हैं, उसी को बात करने के लिए हमारे साथ भास्कर जी हैं हमारे दाहिने तरफ, और बाईं तरफ शशांक शेखर है बाइस्कोप से। हम दोनों से बात करेंगे। राजनीति है, राजनीति की इस खिचड़ी में ये जो खिचड़ी पक रही है, ये निर्दलीय किस तरीके से उसमें नजर आ रहे हैं? मुकाबला तो किया ही है दोनों सीटों पे, काराकाट पे भी और बाड़मेर पे भी। लेकिन एक चीज है कि इतनी तगड़ी उम्मीदवारी इन्होंने की है कि नेशनल मीडिया जो है वो इनको कवर कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये अपने साथ वाले जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बेचैनी पैदा कर दिया इन्होंने। बेचैनी पैदा किया। रविंद्र सिंह भाटी के बारे में अगर कोई स्ट्रेंथ अगर आप देखते हैं, जैसे इनके बारे में बताया जाता है कि पहले ये भाजपा में ही थे, भाजपा ने टिकट इनको नहीं दिया विधानसभा 2023 में राजस्थान से, तो ये बगावत कर बैठे। और बगावती सुर इतना तगड़ा था इनका, जब चुनाव लड़े तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को पटका, दोनों को हराया। छात्र संघ से जुड़े हैं, छात्र नेता रहे हैं, अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं, तो छात्रों के बीच में इनकी पकड़ बहुत बढ़िया थी। और पश्चिमी जो राजस्थान बोला जाता है, वहां बीजेपी एक चेहरा भी तलाश कर रही है। तो क्या ये समीकरण 4 जून के बाद उस फेवर में भी जा सकते हैं, जहां रविंद्र भाटी को जब नकारा था बीजेपी ने, तो फूलों की माला के साथ उनका स्वागत किया जाए, चुनाव हारे या जीते, क्योंकि फर्क तो बहुत डाल रहे हैं चुनाव में वो। विधानसभा के समय में ही बीजेपी के, या एक भूल कहें या जो कहें, उम्मीदवारी उनकी पहले से कंफर्म थी कि वो उम्मीदवार बनेंगे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उसी बाड़मेर लोकसभा में, जो शिव विधानसभा है, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं और जीत भी उनको हो जाती है। पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है बाड़मेर का। और भाटी जो है वो एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जैसा आपने कहा, छात्र नेता रहे हैं, और लोकल स्तर पे जो है उनकी काफी अच्छी पकड़ है। अभी बीजेपी ने फिर वही जो विधानसभा में गलती की थी, वही अभी लोकसभा में दोहराया। उनको टिकट नहीं दिया, और जो वहां पे बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ भी जैसा देखा गया है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ तो उनके खिलाफ नेगेटिव चल रहा था। बीजेपी समझ नहीं पाई। अगर बीजेपी दे देती टिकट भाटी को तो और आसान हो जाता। अब ये लग रहा है कि बीजेपी का जो 25 का आंकड़ा था, उसमें कहीं ना कहीं भाटी जो है वो अड़चने पैदा करेंगे। क्या कहेंगे शशांक? रविंद्र सिंह भाटी जो है वो एक रिकॉर्ड है कि जितना वो भीड़ लेकर नॉमिनेशन के लिए पहुंचे थे, वो अब तक किसी भी कैंडिडेट ने उतनी भीड़ लेकर नॉमिनेशन करने मतलब सचिवालय तक नहीं गए हैं जितनी भीड़ उनके नॉमिनेशन में थी। लंबी लाइन थी, लंबी गाड़ियों की लाइन थी, लोगों की लाइन थी, मतलब किलोमीटर में लाइन थी, ऐसा बताया जा रहा है। और नेशनल मीडिया ने इसे कवर किया था और ये बताया था कि जो ये भीड़ है, ये भीड़ अब तक में सबसे ज्यादा भीड़ है जो नॉमिनेशन के लिए आई हुई भीड़ है। तो भाटी साहब की जो भीड़ आई थी, तो एक सनसनी तो उन्होंने उसी टाइम पैदा कर दिया था जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे। अभी भी वो निर्दलीय विधायक हैं, शिव विधानसभा जो वहां पड़ता है वहां से। तो इस बार के इस चुनाव में भाटी साहब वहां काफी अहम योगदान निभाने वाले हैं, और जिस तरह से यूथ उनसे कनेक्ट हो रहा है, वहां पर ट्रेंड भी देखा जा रहा है। हमने 2 उम्मीदवारों की चर्चा की है, पवन सिंह, तो कहीं ना कहीं वो पवन सिंह का भी सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। वीडियो भी जारी किया था
कि किसी कारणवश, पारिवारिक कारणवश हम नहीं आ पाए चुनाव प्रचार में, लेकिन जीत के जो विजय जुलूस निकलेगा उसमें शामिल होंगे पवन सिंह का। तो ये दोनों उम्मीदवार जो हैं सनसनी पैदा कर रहे हैं और चर्चा में बने हुए हैं। देखिए भैया, जीते या हारे रविंद्र सिंह भाटी, और पवन सिंह के बारे में इसके बाद हम बात करेंगे। अभी रविंद्र सिंह भाटी को ही रखते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन, फिर खिचड़ी हम लोग भी पका देंगे। तो रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ये बता दे, मात्र 26 साल के हैं भाई। इस 26 साल के उम्र में अगर आप परिपक्वता देखेंगे रविंद्र सिंह भाटी की, जिस तरीके से मीडिया के बीच में आते हैं, जो बातें करते हैं, और भाषण भी अगर आप उनका सुनेंगे तो अनाप शनाप वो नहीं बोलते, बिल्कुल सटीक बात करते हैं, और जितना कहना है उतना ही कहते हैं, और हवाबाजी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई किनसे हो रही है उनकी, जो 2 बार के वहां बीजेपी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे लड़ाई है उनकी। और दूसरी तरफ कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल है। तो वहां पर 26 साल का लड़का को इतना समर्थन कैसे मिल रहा है, सवाल तो यही है सबसे बड़ा। वही है लोकल स्तर का जो जैसे एक चीज और देखा होगा आपने कि भाटी जी भी जो है वो भले टाइमलाइट में है, लेकिन उनकी जो भाषा रही है वो प्योर मारवाड़ी भाषा रही है। मारवाड़ी बोलते हैं वो पूरा, और हिंदी वाले वे चले जाए अगर इंटरव्यू लेने तो मारवाड़ी ही बोलते हैं। तो ये सही है कि अगर कोई मेरी भाषा में मुझे अगर बात कर रहा है तो होता है, आदमी का जो लगाव है वो ज्यादा बढ़ जाता है उसके तरफ में। तो मुझे लगता है, और दूसरा शशांक जैसा कहा कि यूथ जो है वो बिल्कुल अभी उनके पक्ष में दिख रहा है। और अभी जो आज मुझे सूचना मिली थी कि शायद प्रधानमंत्री ने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, या फिर बात की होगी, वैसे देर होगी लगता है। वैसे वहां के जो प्रदेश के नेता हैं उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि ऐसा कोई बात नहीं हुआ है प्रधानमंत्री का। लेकिन जैसा बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने भी ये सीट लूज ना हो, इसको लेकर के उनसे बात भी की थी। बात ही नहीं की, वहां पे सभा भी हुआ है उनका, चुनावी सभा भी हुआ है। नहीं, पहले हुआ। हाँ, पहले बात उनसे हुई थी कि भाई आप मत आओ चुनाव में। अब ये क्या सच्चाई है, ये तो वैसे खंडन किया है वहां के प्रदेश के नेताओं ने, बीजेपी के। देखिए, इसमें एक बात और जोड़ना जरूरी है। ये भाटी किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं और कर सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो इस सियासी लड़ाई में, इस चुनाव में, संसदीय चुनाव में तीसरे नंबर पर चले गए। लड़ाई कांग्रेस के साथ हो गई है। वो कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज की एक तरीके से जो नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के लिए एक तरीके से वो प्लस पॉइंट हो गया। और आपको इसमें यह भी बता दे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दखल करना पड़ गया एक 26 साल के लड़के के लिए, जो अपना सियासी कद इस तरीके से बढ़ा रहा था कि उनको बंद कमरे में राजपूत समाज के लोगों के साथ मीटिंग करनी पड़ी, और वहां मीडिया मौजूद नहीं थी। तो आप समझिए कि यही हम कह रहे थे कि एक जो सनसनी है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, वो पूरे देश में इसलिए छा गया कि मात्र 26 साल की उम्र में मुख्यमंत्री तक को बंद कमरे में मीटिंग करनी पड़ जाती है। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इलेक्शन तो उनका हो चुका है, वहां पे चूंकि वोटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि चुनाव के दरमियान में उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए थे। आरोप ये था कि जहां पे उनका निशान है ईवीएम के बॉक्स में, वहां पे पट्टी डाल दी गई है, या और भी कई तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे। पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया था कि उनके कई बूथ एजेंट जो हैं उनको मतदान केंद्र से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जो भी हो, पुलिस ने भी खंडन किया है कि ऐसा कोई बात नहीं था। लेकिन जो भी हो, इस बार बीजेपी उम्मीदवार जो हैं वो उनकी तो मैं ये कहूं कि अगर मोदी जी का अगर कहें तो एक सीट वहां से मुझे लग रहा है कि लूज। मतलब ये भी तो नहीं है ऐसा कि आप देखेंगे कि वो कभी बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं, खुलकर नहीं बोलते हैं। और बीजेपी वाले ने कई बार ये कोशिश किया कि रविंद्र सिंह भाटी कुछ गलत बोले, लेकिन वो बड़ा संभल कर बोलते हैं, और ये बचाने की कोशिश करते हैं कि दरवाजे शायद खुला रखना चाहते हैं। तो क्या वो गणित बिगाड़ सकते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वो बीजेपी का वोट भी ले रहे हैं इसी बीच में? रविंद्र सिंह भाटी ने जहां से राजनीति शुरू किया था वो एबीवीपी था, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं वो। तो एबीवीपी कहीं ना कहीं बीजेपी से कनेक्ट होती हुई रही है, हमेशा से उसके साथ रही है। तो अभी के समय में जिस लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जितने भी वोट वो ले रहे हैं, उसमें बीजेपी के वोटर भी उनको वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही डैमेज कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर इसीलिए गए कि जो वोट मिल रहा है वो सीधा सीधा बीजेपी का वोट वो काट रहे हैं। अपना वोट तो इनका है ही। कैलाश चौधरी जो 14 और 19 दोनों में सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो इनका अपना वोट तो है ही वहाँ।
अब जो एक्स्ट्रा वोट इनको मिल रहा है वो बीजेपी का ही वोट इनको मिल रहा है, इसीलिए मुकाबला अब इनका कांग्रेस से वहां हो गया है। वहां पर मुकाबला रविंद्र सिंह भाटी वर्सेस कांग्रेस है। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो जो सट्टेबाजी होती है, सट्टे बाजार की जो खबर आती है, वहां पे जो केंद्रीय मंत्री है उन्हें तीसरे नंबर पर रखा गया है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी को भी जीतते हुए नहीं दिखाया गया है, क्योंकि इनका भी वोट बैंक कुछ न कुछ तो बीजेपी का है। जो बीजेपी के लिए एक शब्द अभी तक इन्होंने नहीं बोला है कुछ खिलाफ उनके जाकर। तो इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस के उम्मीदवार ने लगभग बाजी मार ली है, ऐसा बताया जा रहा है। और नंबर 1 पे कांग्रेस चले जाएंगे, 2 पे भाटी जी आ जाएंगे, 3 पर मतलब ये इसकी संभावना प्रबल है। चलिए एक बात और इसमें आप जोड़ देते हैं, जब मीडिया उनके साथ इंटरव्यू कर रही थी, उनके घर गई थी, तो उनके कमरे से एक किताब मिली थी। बहुत सारी किताबें थी, लेकिन एक किताब का जिक्र आ गया था उसमें। वो किताब थी नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक यात्रा। तो ये जो है स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि आपकी जो लगाव है वो राइट विंग के हैं, ये सबको पता है। तो अगर चुनाव मान लीजिए जीतते हैं तो ये मानकर भी आप चल सकते हैं कि भाजपा की तरफ ही उनका झुकाव रहेगा। चुनाव प्रचार भी जब उन्होंने शुरुआत किया था तो नरेंद्र मोदी का फोटो लेके वो प्रचार पहला दिन प्रचार कर रहे हाँ, इस बात पे फिर बीजेपी के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को इस बात का शिकायत भी किया था। बाद में फिर वो मामला जो था वो शांत हुआ था। अभी जो है मैं ये बता रहा था कि अगर भाटी जी इस चुनाव में अगर कुछ कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान में, वैसे तो आने वाले समय में बीजेपी में ही आएंगे वो, तो अगर वो आते हैं तो उस पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी को एक अच्छा चेहरा मिलेगा और युवा चेहरा मिलेगा जो कुछ दिनों तक बीजेपी की राजनीति को और आगे बढ़ाएगा। तो मतलब नंबर 2 पर भी अगर वो रहते हैं तो उनको तो खोने के लिए अभी तो वर्तमान में शिव विधानसभा से बाड़मेर वहां से ही विधायक हैं और कहीं न कहीं वो विधानसभा में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। अगर यहाँ से वो जीतते हैं तो बीजेपी की तरफ झुकाव है, नरेंद्र मोदी को वो फॉलो करते हैं, तो नरेंद्र मोदी के लिए जो उनका झुकाव है वो कहीं न कहीं जीतने के बाद बीजेपी की तरफ ही झुकेगा। लेकिन अभी वो निर्दलीय हैं और जो बीजेपी का 400 प्लस का जो उन्होंने टारगेट बनाया है उसमें एक रोड़ा भाटी साहब हैं। तो देखिए यही है कि भाई अब यहाँ पर एक और हम जोड़ दें कि सोशल मीडिया का जमाना किस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाता है, प्रत्याशी किस तरीके से पूरे देश में छा जाते हैं, उसका एक उदाहरण भाटी साहब भी है। आप इनके छात्र संघ के चुनाव से रिलेटेड या छात्रों की समस्या से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें लंबे लंबे संवाद हैं और कहीं ना कहीं वो पूरे पश्चिमी राजस्थान में गया कि ये जो लड़का 26 साल का है ये कन्वेंशनल राजनीति से हटकर एक अलग तरीके से एक लकीर खींच रहा है। युवाओं को काफी पसंद आता है इनका भाषण, स्थानीय भाषा में ये भाषण देते हैं, मारवाड़ी भाषा इनका होता है और खुलकर मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे हजारीबाग थी झारखंड में जयराम बात करते हैं, वैसे ही अपने क्षेत्र में ये खुलकर बात करते हैं। युवाओं को काफी पसंद आते हैं और इनकी अगर बात की जाए तो इनकी छात्र जीवन की राजनीति है। जितने भी इनके वीडियो हैं सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया ने ही इन्हें आज यहाँ तक पहुँचा दिया है। सोशल मीडिया का काफी योगदान है, इनके भाषण जो है सोशल मीडिया पे काफी वायरल है जो ये छात्रों के साथ करते हैं। ये बात तो पक्का है कि भाई रिजल्ट जो भी है, भाटी साहब जो है रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो एक अलग चेहरे के तौर पर पूरे देश में नजर आए हैं, युवा चेहरे के तौर पर नजर आए हैं और राजनीति चाहती भी है बदलाव कि ऐसे चेहरे दिखें जो कन्वेंशनल राजनीति से हटकर एक अलग राजनीति की तरफ जाती है जिसमें युवा वर्ग प्रभावित होता है और युवा वर्ग उनके साथ आ जाता है। बाकी अब 4 तारीख के परिणाम बताएंगे, जितने ज्यादा इनको वोट मिलेंगे उतना ज्यादा